इस वीडियो में हम 6 टेक से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड जो न्यूज़ेस चल रहे हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि इलोन मस्क के एआई मॉडल ग्रॉक 3 पर ये आरोप लगे हैं कि उसने डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क से जुड़ी कुछ जानकारी को छुपाया है। खासकर गलत जानकारी को उसने कुछ सवाल पूछने पर बताया है। पहले एआई ने ट्रंप के नाम लेने से बचा, उसके बाद उनको जवाब में शामिल करने से भी बचा, जिसमें कि बहुत से सवाल पूछे जाते हैं अमेरिका में कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो पहले उन्होंने उनका नाम लिया, फिर उसके बाद जब दूसरी बार पूछा गया तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। और भी कई सारे सवाल पूछने पर उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं, जैसे इलोन मस्क और ट्रंप जैसे लोगों को आप मौत की सज़ा सुना सकते हैं, ऐसा ग्रॉक 3 ने जस्ट आंसर में बताया था। लेकिन फिर दोबारा कुछ टाइम बाद पूछने पर उसने नॉर्मली इसको एक नॉर्मल सी सिचुएशन बताया था। इसी बारे में बहुत से विवाद इस समय चल रहे हैं ग्रॉक 3 को लेकर। सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो गूगल के एआई वीडियो बनाने वाले मॉडल वीओ 2 की कीमत इस समय $30 प्रति मिनट के हिसाब से कर दी गई है, जो कि 1 घंटे के हिसाब से $1800 प्रति घंटे के हिसाब से होने वाला है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका बजट बहुत ज़्यादा ही कर दिया है गूगल ने, क्योंकि इसके मुकाबले अगर आप चैट जीपीटी का 16 मॉडल देखेंगे जिसमें भी आप वीडियो और इमेज वगैरह बना सकते हैं, उसका मॉडल $200 प्रति महीने के हिसाब से देता है। उसके हिसाब से ये $1800 प्रति घंटे के हिसाब से लगभग में मतलब 10 गुना आप बोल सकते हैं, 10 गुना से भी ज़्यादा ले रहा है ये, जिसकी वजह से बहुत से लोग गूगल को छोड़कर इस समय एआई 16 पर शिफ्ट हो रहे हैं। थर्ड न्यूज़ की बात करें तो हुंडई में 2025 हुंडई आयोनिक 5 में बहुत से मॉडल जोड़े गए हैं, जिसमें एप्पल कारप्ले, डिजिटल चाबी और भी जो माइलेज से रिलेटेड होते हैं, 84 किलोवाट की बैटरी और 318 मील का इसमें रेंज दिया गया है। माइलेज बहुत सी इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि माइलेज भी इसका अच्छा किया गया है कुछ समय के लिए। इसका नया XRT मॉडल हल्की ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए 1 इंच ऊंचा किया गया है और मजबूत भी बनाया गया है। साथ ही इसके टायर को भी और भी ज़्यादा पहले से मजबूत कर दिया गया है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, जिससे कि टेस्ला की बहुत सी चार्जिंग कंपनियां या फिर चार्जिंग स्टेशन जो है इसको अच्छे से चार्ज वगैरह नहीं कर पा रही है। उनका वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं कि जो चार्जिंग का पिन होता है वो अच्छे से इनके गाड़ियों को चार्ज नहीं कर पाता है। इसके मुकाबले फोर्ड मस्टैंग मच ई और कीरा EV6 इसकी जगह ले रहा है, जो कि सिर्फ $43,000 में इस समय बिक रहा है। फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो पलंटीर के CEO अलेक्जेंडर कार्प ने अपनी नई किताब द टेक्नोलॉजी रिपब्लिक में ये कहा है कि इस समय देश सिलिकॉन वैली का उपयोग सिर्फ गैजेट बनाने और कुछ ऐप्स बनाने और जो एआई से रिलेटेड जो टूल्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज किया जा रहा है, और जो देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि टेक कंपनियां फिर से सरकार से मिलकर कुछ अच्छा काम करें जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने इस किताब को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं कि ये किताब इस समय नहीं छापा जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय टेक से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड ज़माना चल रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि सुरक्षा या फिर इन सब चीज़ों के लेकर। क्योंकि इस समय वॉर या फिर नॉर्मल जो देश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इस समय नहीं चल रहा है, इसलिए सिलिकॉन वैली का यूज वहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें तो बेटा टेक्नोलॉजीज ने अपने इलेक्ट्रिक विमान आलिया CX-300 की सफल उड़ान पूरी की है। बता दें तो ये प्लेन है जो कि इलेक्ट्रिक प्लेन था, जो कि इस समय बनाया जा रहा था, और इसने इस समय सफल उड़ान की है, जिसे CEO केली क्लार्क ने खुद ही उड़ाया था। कंपनी ने वेयरमाउथ में रहकर सिलिकॉन वैली की कंपनी को बड़ी चुनौती दी है, और नए निवेशकों से पैसा लेने के बजाय बेटा ने $1.15 बिलियन जुटा लिए हैं, और 2025 तक नया एयरलाइंस न्यूजीलैंड के लिए ये उड़ाने की योजना बना रहे हैं। इनको FAA से मंजूरी मिलने के करीब बेटा जल्द ही व्यापारिक उड़ानों की शुरुआत करने वाला है, और इनकी नई फैक्ट्री हर साल लगभग में 300 से ज़्यादा विमान बनाने का दावा कर रही है। सिक्स न्यूज़ की बात करें तो इस समय स्कूलों में बच्चों को बहुत सारी मानसिक या फिर स्टडी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसको देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य सहायक की कमियों को दूर करने के लिए सोनार स्टार्टअप ने सनी नाम का एक चैटबॉट बनाया है, जो कि बच्चों के तनाव और जो शिक्षा रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करेगा और
उनको बताएगा कि क्या क्या आपको इस समय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको तनाव कम हो और थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। बता दें तो यह 9 जिलों में 4,500 प्लस छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था, जो कि बहुत समस्याओं या फिर कह सकते हैं कि टेंशन से जूझ रहे थे। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों की टीम इसकी निगरानी करती है, क्योंकि एक फिर भी रोबोट है। इनके सीईओ ड्रेव बेविर ने बताया है कि सनी कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह पेशेवर मदद भी कर सकता है। जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये दवा खाएंगे तो सही हो सकता है ना, वैसा ये चैटबॉट रोबोट में भी ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप जस्ट पूछेंगे कि इस बीमारी में हमको क्या करना चाहिए, तो वो आपको सही सही जानकारी दे देगा। हालांकि ये बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाने के लिए बनाया गया है। बाकी ये कितना आगे चलता है या फिर इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या जुड़ती हैं चीज़ें, वो आगे पता चलेगा। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही था। आज मुझे ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिला था, इतना ही मिला था, तो इसलिए मैंने इतना ही न्यूज़ कवर किया। थैंक यू।